नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली आपके अपने इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने मेष राशि वालों का दिसंबर माह का मासिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ। और सबसे पहले जान लेते हैं इस माह में आने वाले कुछ विशेष व्रत, त्योहार और दिनों के बारे में। 7 दिसंबर को अन्नपूर्णा जयंती मनाई जाएगी। साथ ही भगवान दत्तात्रेय जयंती भी इसी दिन आ रही है। 25 दिसंबर को क्रिसमस डे, जो कि ईसाइयों का प्रमुख पर्व है, वो आ रहा है। 29 दिसंबर को गुरु गोविंद सिंह जयंती भी मनाई जाएगी और 31 दिसंबर को आंग्ल वर्ष न्यू ईयर मनाया जाएगा। वर्ष 2023 प्रारंभ होने जाएगा। तो ये हैं कुछ विशेष व्रत और त्योहार जो कि इस साल के आखिरी महीने को और भी अधिक विशेष बना रहे हैं। अब इस साल के आखिरी महीने में ग्रहों की स्थिति कैसी रहेगी उसके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ग्रहों के राजा सूर्य की, जो कि वर्तमान में अपनी सम राशि वृश्चिक में विराजमान है और 16 दिसंबर को वे अपनी अति मित्र राशि धनु में प्रवेश करेंगे। वहीं बुध ग्रह की अगर बात करें तो वे वर्तमान में अपनी शत्रु राशि वृश्चिक में विराजमान है और 3 दिसंबर को वे अपनी मित्र राशि धनु में प्रवेश कर जाएंगे और सूर्य बुध का बुधादित्य योग भी बनाएंगे। वहीं मंगल ग्रह की बात करें तो वे इस पूरे माह अपनी शत्रु राशि वृषभ में वक्री अवस्था में विराजमान रहेंगे। गुरु अपनी खुद की राशि मीन में स्वग्रही होकर इस पूरे माह विराजमान रहेंगे और शुक्र ग्रह वर्तमान में अपनी शत्रु राशि वृश्चिक में विराजमान है। 5 दिसंबर को वे अपनी मित्र राशि धनु में प्रवेश करेंगे और 29 दिसंबर को, यानी महीने में 2 बार शुक्र राशि परिवर्तन कर रहे हैं, 29 दिसंबर को पुनः राशि परिवर्तन करके मकर राशि में शनि के साथ में युति करते हुए दिखाई देंगे। शनि ग्रह इस पूरे माह अपनी ही राशि मकर में स्वग्रही होकर विराजमान रहने वाले हैं। राहु अपनी सम राशि मेष में और केतु अपनी सम राशि तुला में इस माह विराजमान रहने वाले हैं। तो ये है इस माह की ग्रह गोचर की स्थिति का हाल। अब ये साल का आखिरी महीना मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा उसके बारे में जान लेते हैं। तो शुरुआत करते हैं दिसंबर माह के मेष राशि वालों के मासिक राशिफल की। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो मैं आपको राशिफल दे रही हूँ ये चंद्र गणनाओं पर आधारित है और आपकी राशि और लग्न दोनों के हिसाब से समान रूप से प्रभावशाली भी है। अब सबसे पहले आपके राशि स्वामी पर आते हैं। आपके राशि स्वामी है मंगल, जो कि अपने से एक घर आगे जाकर बैठे हैं। पर्सनैलिटी के भाव के स्वामी का अपने से एक घर आगे जाकर बैठना। हालांकि मंगल इस पूरे माह वक्री अवस्था में बैठने वाले हैं। मंगल जब वक्री होते हैं तब कई प्रकार के लड़ाई झगड़े, थोड़ा सा एक अग्रेशन, गुस्सा अधिक रहता है, अत्यधिक ऊर्जा होती है। अब ये ऊर्जा आपको पॉजिटिव वे में लगानी है या नेगेटिव वे में लगानी है, ये आपका निर्णय है। परंतु अगर आप इसे कंडक्टिव वे में लगाएंगे तो इस ऊर्जा का आपको सकारात्मक पॉजिटिव इफेक्ट अपने जीवन में जरूर देखने को मिलेगा। इसीलिए अपने गुस्से और अग्रेशन को शांत रखकर इसे आप पॉजिटिव वे में लगाएं ताकि आपकी इस एनर्जी का सदुपयोग हो सके और इसका लाभ आपके साथ साथ आपके आसपास के लोगों को भी प्राप्त हो सके। परिवार में आपका तालमेल, सामंजस्य बहुत अच्छा रहेगा। ददियाल से आपकी ट्यूनिंग और भी अधिक अच्छी और बेहतर होती हुई दिखाई देगी। वहीं रिश्तों में मनमुटाव की स्थितियां खत्म हो जाएगी। सामाजिक मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी और एक प्रभाव क्षेत्र आपका बढ़ेगा, क्योंकि आपकी जो एक एनर्जेटिक छवि है वो लोगों के सामने आएगी और वो लोगों को बहुत अधिक पसंद भी आएगी। मंगल चूंकि आपके सेकंड लग्नेश होने के साथ साथ आपके अष्टम भाव के भी स्वामी हैं और अष्टमेश अपने से सप्तम बैठे हैं और साथ ही अपने ही घर को देख भी रहे हैं। तो इस समय यात्राओं में आपको बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा। वाहन चलाते समय थोड़ी सी सावधानी रखने की आवश्यकता है। इस समय आपको अपने शत्रुओं पर हर तरीके से विजय प्राप्त होगी। आप अपने प्रत्येक कार्य में अच्छी सफलता पाएंगे और खुद खड़े रहकर जो भी टेक्निकल काम है उसमें आप अच्छी महारत भी हासिल करेंगे। इस समय निवेश करते समय सावधानी रखें और निवेश करते समय जल्दबाजी न करें तो परिणाम निवेश में भी आपको सकारात्मक प्राप्त होते हुए दिखाई देंगे। सूर्य आपके अष्टम भाव में बैठकर उसकी थोड़ी सी उस भाव को ठीक कर रहा है, क्योंकि सूर्य एक क्रूर ग्रह है और अष्टम भाव भी इतना अच्छा नहीं माना जाता। इसीलिए
आपको अष्टम भाव के डेली रूटीन की लाइफ जो आपकी कभी कभी डिस्टर्ब हो जाती है, वो अब बहुत बैलेंसिंग नजर आएगी। काम बहुत द्रुत गति से संपन्न होते चले जाएंगे। इस समय लोन से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम आपको चल रही थी या कर्ज था, उस कर्ज से भी आपको मुक्ति मिलती हुई दिखाई देगी। तो मंगल के बहुत पॉजिटिव और सकारात्मक परिणाम आपको इस समय, इस माह देखने को मिलेंगे। हालांकि मैंने आपको क्या बोला कि मंगल वक्री है, इनकी तीव्रता में वृद्धि है, इसलिए अपने क्रोध और अग्रेशन को थोड़ा सा शांत रख के अपने कार्यों को करने का प्रयास करें, तो लाभ को आप और अधिक सकारात्मक और अधिक अपने लिए ग्रैब करते हुए दिखाई देंगे। अब आते हैं आपके द्वितीय भाव पर। द्वितीय भाव और सप्तम भाव के स्वामी हैं शुक्र, और शुक्र महीने के प्रारंभ में ही, यानी आपके 5 दिसंबर को ही आपके भाग्य स्थान में आ रहे हैं। यानी इस पूरे माह 29 दिसंबर को वे पुनः चेंज होंगे। तो 29 दिसंबर का टाइम पीरियड शुक्र का बहुत अच्छा रहने वाला है, क्योंकि शुक्र भाग्य स्थान में बैठकर आपके भाग्य को बढ़ाएंगे। हालांकि द्वितीय स्थान के हिसाब से इतने अच्छे और पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि द्वितीय धन भाव से वे अष्टम जाकर बैठे हैं, और अष्टम जाकर बैठना थोड़ा सा धन हानि की तरफ संकेत देता है। इस समय निवेश करते समय बहुत ज़्यादा आपको सावधानी रखने की आवश्यकता है। जल्दबाजी में कोई भी इन्वेस्टमेंट ना करें, और नए कार्यों की शुरुआत से पहले आपको पहले अपने पेंडिंग पड़े हुए कार्य खत्म कर लेने चाहिए, वरना पेंडिंग कार्यों की लिस्ट बढ़ती चली जाएगी और नए कार्यों की शुरुआत से भी आपको अच्छा लाभ प्राप्त नहीं होगा। वो कार्य भी आपका अटक सकता है। पैसे की आवक भी आपकी इस समय अटक सकती है, इसीलिए आपको बहुत ज़्यादा सोच समझकर निवेश करना है। जो युवक युवतियाँ नौकरी की तलाश कर रहे हैं, उनकी वो तलाश इस समय खत्म हो जाएगी, और अपना खुद का नया सेटअप, स्टार्टअप आप शुरू करना चाहते हैं, नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, इसके लिए आपको गवर्नमेंट की तरफ से फंड रिलीज किया जाएगा, गवर्नमेंट की तरफ से हेल्प भी मिलती हुई दिखाई देगी। तो शुक्र के धन भाव के हिसाब से मिक्स रिजल्ट मिलेंगे। अब आपके सप्तमेश भी शुक्र हैं और अपने से तृतीय जाकर बैठ रहे हैं। शुक्र का अपने से तृतीय जाकर बैठना आपकी पावर में वृद्धि करेगा। जीवन साथी का सपोर्ट आपको और ज़्यादा पावरफुल बनाता हुआ दिखाई देगा। व्यापार में भी आप कुछ इम्पॉर्टेंट और सख्त डिसीजन ले सकते हैं, जो कि आपके व्यापार के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और आवश्यक हैं। तो इन निर्णयों को लेने में झिझकने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि आपके नीचे जो अंडर में स्टाफ काम करता है, उसे ये निर्णय थोड़े से कठिन लगेंगे, अच्छे नहीं लगेंगे, परंतु आगे चलकर वे समझेंगे कि ये व्यापार के लिए और उनकी उन्नति के लिए कितने आवश्यक थे। तो इन निर्णयों को लेने में आपको झिझकने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। इस समय आपके लाइफ पार्टनर के नाम से अगर आप कोई भी काम करते हैं, तो उसमें भी आपको अच्छा फायदा प्राप्त होता है, परंतु कभी कभी आप दोनों के ईगो एक दूसरे के बीच में आ सकते हैं। केतु चूंकि 7th हाउस में बैठे हैं, तो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर सकते हैं। इसीलिए अपने बीच में किसी भी प्रकार की गलत फहमियों को स्थान न लेने दें, और जो भी काम करें उसके अंदर एक दूसरे का साथ और समर्पण लेकर, एक दूसरे का विश्वास लेकर चलेंगे, तो आपको इसके और अच्छे और बेहतरीन परिणाम देखने को मिलेंगे। जो लोग शुक्र से रिलेटेड काम करते हैं, ट्रैवलिंग बिजनेस से है या फोटोग्राफी से जुड़े हुए हैं, उनको बहुत अच्छा लाभ इस माह अपने अपने क्षेत्रों में मिलता हुआ दिखाई देगा। तो शुक्र के रिजल्ट बहुत अच्छे। अब बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं तृतीय भाव के बारे में। तृतीय भाव की अगर बात करूं, तो पराक्रम भाव के स्वामी हैं बुध, जो कि अपने से सप्तम जाकर बैठे हैं और पराक्रम में वृद्धि कर रहे हैं। इस समय आपको अपने भाई बहनों का बहुत सपोर्ट मिलेगा। अगर आपके बड़े भाई बहन हैं, आप अनएम्प्लॉय हैं, तो इस समय आपके एम्प्लॉयमेंट की समस्या खत्म हो जाएगी, और आपके बड़े भाई बहनों की मदद से आपको अच्छी नौकरी मिल सकती है, अच्छा काम मिल सकता है। इस समय आपको अपने छोटों पर प्यार बरसाना चाहिए, उनसे भी आपको पुनः प्यार जरूर मिलेगा। और घर में एक तालमेल और सामंजस्य जब रहता है, तो व्यक्ति और अधिक शक्तिशाली, कॉन्फिडेंट हो जाता है, क्योंकि परिवार उसके साथ खड़ा है। वह हर कठिन परिस्थिति का सामना करने में भी सक्षम होता हुआ दिखाई देता है। इस समय राजनीति में अटके काम आपकी बुद्धिमत्ता से पूर्ण होते चले जाएंगे। साथ ही अगर आप बड़े राजनेता हैं, तो आपका राजनीतिक वर्चस्व बढ़ेगा। कोई भी कठिन परिस्थिति हो, आप उसे हैंडल करने में समर्थ होते हुए दिखाई देंगे। अब
बुध चूंकि आपके रोग भाव के भी स्वामी हैं और अपने से चतुर्थ यानी भाग्य स्थान में जाकर बैठ रहे हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट आपको रोग भाव के हिसाब से भी देखने को मिलेंगे। जो काम आपके अधूरे रह गए थे वो काम अब आप कॉन्फिडेंटली पूरे करेंगे। वहीं विरोधी किसी न किसी प्रकार से कोशिश जरूर करेंगे कि आपके कार्यों में व्यवधान डाल सके, पर आप उन्हें किसी भी प्रकार का मौका नहीं देंगे। आपके बुद्धिबल और चातुर्य के चर्चे चारों तरफ होंगे। गलत मित्रों की संगति खत्म हो जाएगी। वहीं स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से, खासकर नर्व से संबंधित प्रॉब्लम, मानसिक त्रास यानी मानसिक टेंशन और बाल झड़ने की समस्या आपकी खत्म होती हुई दिखाई देगी, जिससे आप बहुत लंबे टाइम से जूझ रहे हैं और परेशान भी हैं। याददाश्त तेज हो जाएगी और समझने सोचने की, अच्छे गलत में भेद की शक्ति आपकी और अधिक स्ट्रांग होती हुई दिखाई देगी। तो बुध के रिजल्ट भी आपको इस माह अच्छे और बेहतरीन देखने को मिलेंगे। अब आते हैं चतुर्थ भाव पर, जो कि है सुखों का स्थान। चतुर्थ भाव के स्वामी हैं चंद्रमा, जो कि सुखों को फ्लक्चुएशन देते रहते हैं क्योंकि हर 2.5 दिन में बदलते हैं। तो इस समय सुखों में थोड़ी सी फ्लक्चुएशन आपको झेलनी पड़ सकती है क्योंकि शनि की सप्तम दृष्टि सुख स्थान पर है। तो इस समय कोई अचानक से घर पर खर्चा आ गया, घर का रिनोवेशन कराना पड़ गया, कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट खराब हो गया, घर में रख रखाव पर खर्चा आ गया, वाहन के रख रखाव पर खर्चा आ गया, ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो सकती है। आपको उसके लिए मेंटली प्रिपेयर रहना है और छोटी मोटी समस्याओं के लिए अपनी एक लिक्विडिटी आप अलग निकाल कर रखें, ताकि इससे आपकी फाइनेंशियल कंडीशन पर कोई भी बुरा इफेक्ट ना पड़ सके। तो इस समय आपको सोच समझ कर कदम उठाने होंगे, तभी आप अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को स्टेबल रख पाएंगे। अब आते हैं आपके पंचम भाव पर। पंचम भाव की अगर बात करूं तो पंचम भाव के स्वामी हैं सूर्य, जो कि अपने से चतुर्थ जाकर बैठे हैं। सूर्य का अपने से चतुर्थ जाकर बैठना, अष्टम में जाकर बैठना आपके लिए अच्छे परिणाम लेकर आएगा। विद्यार्थी वर्ग जो कि अभी तक कंफ्यूज था, थोड़ा सा डरा हुआ था, क्या करें क्या ना करें, कैसे आगे बढ़े, कई समस्याएं लेकर आगे चल रहा था, यानी किसी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम आ रही है तो टीचर्स कभी डांट रहे हैं, तो कभी कोई काम नहीं हो पा रहा है, कभी होमवर्क पूरा नहीं है। ये समस्याएं रोज की लाइफ में आपको जो फेस करनी पड़ रही थी वो अब खत्म हो जाएगी। इस समय आपको अपने टीचर्स का भी सपोर्ट मिलेगा और पढ़ाई में आ रही दिक्कतें भी आपकी दूर होती हुई दिखाई देगी। पेरेंट्स का पूरा सपोर्ट आपके साथ रहेगा और इस समय संतान प्राप्ति के इच्छुक दंपतियों को भी शुभ समाचार संतान से संबंधित मिल सकते हैं। इसके साथ ही साहित्य और कला के क्षेत्र में जो लोग अपने भाग्य को आजमाना चाहते हैं उनके लिए इस समय बहुत ही अनुकूल है। करियर को लेकर आपकी चिंता दूर हो जाएगी। मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए छात्रों को बहुत अच्छे और उत्तम परिणामों की प्राप्ति होगी। अब आते हैं आपके भाग्य स्थान पर। भाग्य स्थान के स्वामी हैं गुरु, जो कि आपके खर्च भाव में बैठे हैं और स्वग्रही होकर बैठे हैं। तो भाग्येश का अपने से चतुर्थ जाकर बैठना, वो भी विदेश के स्थान में जाकर बैठना, विदेशों से आपको बहुत अच्छा लाभ दिलवाएगा। किसी विदेशी कंपनी के आपने शेयर्स ले रखे हैं या फिर किसी विदेशी कंपनी में आपने निवेश कर रखा है तो उसमें आपको बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा, यानी लाभ प्राप्त करने का अब सुअवसर आपको प्राप्त होना प्रारंभ हो जाएगा। नौकरी से संबंधित समस्याएं खत्म हो जाएगी। अच्छी जॉब लगने के पूरे चांसेस बने हुए हैं क्योंकि 16 तारीख को सूर्य राशि परिवर्तन करते हुए आपके भाग्य स्थान में आकर बैठ जाएंगे, अति मित्र राशि में बैठेंगे। सूर्य बुध का बुधादित्य योग भी बनेगा, जो कि आपके लिए विशेष लाभदायक परिस्थितियां उत्पन्न करेगा। तो सूर्य के रिजल्ट भी आपको बहुत अच्छे मिलेंगे। गवर्नमेंट जॉब का सपना आपका पूर्ण होता हुआ दिखाई देगा। वहीं धार्मिक प्रवृत्ति से आप ओतप्रोत रहेंगे क्योंकि आपके भाग्येश गुरु, जो कि धर्म कर्म के कार्यों से आपको जोड़ते हैं। इस समय आपकी धार्मिक यात्राएं भी संपन्न हो सकती हैं और इस समय आप अपने घर में कोई धार्मिक अनुष्ठान भी कर सकते हैं। गुरु चूंकि आपके खर्च भाव के भी स्वामी हैं और खर्च भाव में स्वग्रही हो रहे हैं, तो जिनको गुरु की महादशा चल रही है, जिनको गुरु का प्रत्यांतर अंतर चल रहा है, उनके विदेश यात्रा के प्रबल योग बने हुए हैं। जो मैनेजमेंट के फील्ड से जुड़े हुए हैं उनको विदेशों से अच्छा लाभ प्राप्त हो सकता है। जो युवक युवतियां बाहर जाकर, अब्रॉड जाकर अपना भाग्य आजमाना चाहते हैं, उनके लिए भी ये समय बहुत शानदार स्थिति उत्पन्न करने वाला है, यानी गुरु के रिजल्ट बहुत अच्छे आपको देखने को मिलेंगे।
खर्च को आप बैलेंस कर लेंगे, एक बैलेंस शीट आपकी महीने की बनेगी, जिसकी वजह से आप अपने खर्चों का आकलन कर पाएंगे और कर्ज की स्थितियों से तो मैंने आपको पहले ही कहा है मुक्ति मिल जाएगी। इसीलिए ये माह आपको लोन से रिलीफ दे देगा, आपकी आर्थिक स्थिति के फ्लक्चुएशन से भी आपको मुक्ति गुरु के हिसाब से दिलवाएगा। अब आते हैं आपके दशम भाव पर, जो कि आपके लाभ भाव के भी स्वामी हैं, वो हैं शनि। और शनि दशम भाव में शस्य नामक महापुरुष योग बनाकर आपके बैठे हैं। कर्म भाव में शनि का शस्य नामक महापुरुष योग बनाना नौकरी पेशा लोगों के लिए उत्तम परिणामदायक रहेगा। इस समय अगर आप कोई बड़ी कंपनी में जॉब करते हैं तो निश्चित रूप से आपके प्रमोशन के योग बनते हुए दिखाई देंगे। इस समय अधिकारियों का पूर्ण साथ और सहयोग मिलेगा। उच्च प्रशासनिक पदों में आपका प्रमोशन इस समय संभव है। अगर बहुत लंबे टाइम से अटका हुआ है तो अब हो ही जाएगा। आपको अपने पिता का मार्गदर्शन प्राप्त होगा। इस समय जो विद्यार्थी वर्ग जुडिशरी की पढ़ाई कर रहे हैं उनको बहुत अच्छे रिजल्ट अपनी परीक्षा में देखने को मिलेंगे। अब शनि चूंकि आपके लाभ भाव के भी स्वामी हैं तो लाभ की स्थितियों को भी उत्तरोत्तर बढ़ाते हुए दिखाई देंगे। आकस्मिक धन लाभ की परिस्थितियां आपको अपने जीवन में देखने को मिलेगी। जो काम आपके अधूरे रह गए हैं वो आपके द्रुत गति से संपन्न होंगे और उसमें भी आप उत्तम लाभ की स्थितियों में पहुंच जाएंगे। सर्कल और लेवल बढ़ेगा। सत्यवादिता के चर्चे चारों तरफ होंगे। सामाजिक मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी और घर में मांगलिक कार्यक्रमों की रूपरेखा बन सकती है। घर में मेहमान आ सकते हैं जिससे घर का माहौल बहुत ही हेल्दी होता हुआ दिखाई देगा। तो ये है दिसंबर माह का मेष राशि वालों का मासिक राशिफल, जो कि मेरे हिसाब से बहुत अच्छा जाने वाला है। साल का ये महीना आपके लिए हर्षोल्लास से भरा रहेगा। अब जान लेते हैं कौन सी तिथियां आपके लिए इस माह में शुभ रहने वाली है। तो वो है 1, 4 से 11, 14 से 20, 23 से 28 और 31 तारीख। ये आपके लिए बहुत ही शुभ तिथियों के रूप में जानी जाएगी। अशुभ तिथियों के बारे में भी जान लेते हैं। तो 2, 3, 12, 13, 22, 29 और 30 ये तारीखें आपके लिए थोड़ी सी ध्यान देने योग्य है। इस समय बहुत केयरफुल होकर आपको चलना चाहिए। अब आते हैं शुभ रंग के बारे में। तो इस माह आपका शुभ रंग रहेगा नीला, डार्क ब्लू, रॉयल ब्लू और साथ में ब्लैक कलर और ऑरेंज कलर। ये कलर्स आपके लिए बहुत ही शुभ रहने वाले हैं। इन रंगों का उपयोग आप अपने किसी भी महत्वपूर्ण कार्य में कर सकते हैं। अब आते हैं उपायों पर कि आपको इस माह उपाय क्या करने चाहिए। तो शनि यंत्र में लॉकेट जो बना हुआ हो उसे सिल्वर में आप बनवा लें और उसके बाद आप इसे अपने गले में धारण करें। भगवान हनुमान जी को सिंदूर आदि विधिवत वस्तुओं से उनकी मूर्ति को सुंदर प्रति मंगलवार पर सजाते रहें। संभव हो तो नवग्रहों का वैदिक मंत्रों से आपको रोजाना जाप करना चाहिए। चांदी का छल्ला अपने बाएं हाथ में आपको धारण करना चाहिए। साथ ही साधु संतों और गुरुओं की सेवा करें। आंगन में नीम का पेड़ घर के बाहर की तरफ उत्तर या पूर्व दिशा की तरफ आपको जरूर लगाना चाहिए। तो ये कुछ उपाय हैं जो कि इस माह आपको जरूर करने चाहिए। ये उपाय आपके इस माह को और भी अधिक बेहतरीन और मंगलमय बना सकते हैं, परंतु ये उपाय मैंने बताए हैं आपको इस माह के हिसाब से। आप क्या अपने आने वाले वर्ष के बारे में जानना चाहते हैं कि वर्ष 2023 आपका कैसा रहेगा? तो ऑलरेडी मैं वार्षिक राशिफल आपको दे चुकी हूँ। अपने चैनल पर जाकर आप प्ले लिस्ट में देख सकते हैं, वहाँ पर वार्षिक राशिफल ऑलरेडी अपलोड किए जा चुके हैं। अगर आप इतना भी कष्ट न कर सकें तो डिस्क्रिप्शन में चले जाएं, वहाँ पर इसकी लिंक दिए गए हैं। उस लिंक पर क्लिक करते ही आप वार्षिक राशिफल पर पहुँच जाएंगे और अपनी राशि के अकॉर्डिंग वार्षिक राशिफल का लाभ जरूर प्राप्त करें। साथ ही अगर आप आने वाले वर्ष से संबंधित अपनी जन्म कुंडली और गोचर को मिला के अपने प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करना चाहते हैं तो टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट और पर्सनल मीट के माध्यम से मुझसे जुड़ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर जरूर संपर्क करें। नव वर्ष आपके लिए मंगलमय हो, ढेर सारी खुशियां लेकर आए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ निधि श्रीमाली का नमस्कार।